बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग की दाल के दही बड़े की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग की दाल के दही बड़े, जो मैंने आपको मूंग की दाल की फुल्कियाँ बनाना सिखाई थी और इसको स्टोर करने का तरीका भी दिखाया था और सब बताया था कि मैंने इसको किस तरह स्टोर किया था। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसको अपने घर में किस तरीके से बनाया था। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मूंग की दाल के बैटर को किस तरीके से फ्लफ़ी किया था और मैंने इसको किस तरीके से आपको चेक करने का तरीका भी बताया था कि बैटर आपका अच्छी तरीके से फ्लफ़ी होगा और ऊपर फ्लूट करेगा तो आपका बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर फ्राइंग करके मैंने आपको इसको ठंडा करके जिप लॉक बैग में सर्व करने का तरीका भी बताया था। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ रेसिपी मूँग की दाल की फुल्कियों के दही बड़ों की। तो आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमने फ्रीज़ किए थे दही फुल्कियों को, मूंग की दाल की फुल्कियों को, तो ये देखें मैंने फ्रीज़र से इसको निकाल लिया है और ये देखें कितने अच्छे तरीके से फ्रीज़ हुए थे ये। और यहाँ देखें मैंने नॉर्मली रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, गर्म पानी नहीं है। मैं इसको सॉक करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी। मेरे पास टाइम है अभी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको नीम गर्म पानी में सॉक कर लें, तो आधे घंटे में ही अच्छे से आपकी फूल जाएंगी। जब ये हमारे साइज़ में डबल हो जाएंगी फुल्कियाँ, तो फिर जो है हम इसको इस तरीके से, ये देखें फुल्कियाँ साइज़ में डबल हो चुकी हैं। ये कितनी छोटी छोटी सी थी जब मैंने इसको पानी में डिप किया था। तो अब देखें मैं इसको जो है इसका पानी हल्के से हाथों से ड्रेन करके इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती हैं ये फुल्कियाँ। आप जो है इसको मीठे दही बड़ों में भी बना सकते हैं और आप इसको चटनी वाले दही बड़ों में भी बना सकते हैं और तड़के में भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी वाइट चने उबले हुए। ये उबले हुए वाइट चने हैं मेरे पास। और ये देखें मूंग की दाल की फुल्कियाँ हैं जिनको मैंने सोक कर लिया था पानी में और ये अच्छे से फूल चुकी हैं, बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ देखें मैं इसके ऊपर इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास सिंपली गाढ़ा दही है। अब जो है इसको मैंने थोड़ा सा इसको जो है पतला सा कर लिया दूध डाल के, क्योंकि ये जो ना अभी फुल्कियाँ इसमें सोक होंगी और जो है ना फिर इसके बाद इसके अंदर तक दही चला जाएगा। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे अच्छे से। और अगर आप ज़्यादा देर तक सोक करें अगर इन फुल्कियों को, तो बहुत अच्छे तक अंदर तक इसमें दही ऑब्ज़र्व हो जाता है और जो है बहुत अच्छी तरीके से इसमें हर चीज़ जो है ना रस बस जाती है, बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है इसका टेस्ट। तो यहाँ देखें मेरे पास जो पट्टियाँ थी बची हुई समोसे की रोल की, उनको मैंने फ्राई कर लिया है, उसकी मैंने पापड़ी बना ली है। सिंपली मैंने इसको भी जिप लॉक बैग में जो है फ्रीज़ कर लिया था, फिर मैंने इसको निकाल के थोड़ी देर पहले और इसको मैंने फ्राई कर लिया। और जब ये फ्राई हो गई तो फिर मैंने जो है इसको गर्म थी, ठंडी हुई तो फिर मैंने इनको चूर कर लिया। तो ये देखें मेरे पास दही बड़े मसाला है। इससे पहले मैं आपको ये चाट मसाला बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी भी आपको मेरी जो है चैनल में लिंक में मिल जाएगी। तो यहाँ देखें मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, तो बहुत ज़्यादा सा जो है थोड़ा सा चाट मसाला, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला अच्छा लगता है क्योंकि मूंग की दाल की फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल नमकीन है। इसमें हमने किसी किस्म के स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा जो है मसालों पर से ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं और इमली की खट्टी मीठी चटनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने चीनी मिलाई थी तकरीबन दही में 1 टेबल स्पून। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको डायरेक्ट नमकीन दही बड़े भी बना सकते हैं। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इससे आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।